अस्सलाम वालेकुम मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली को, मेरे तमाम प्यारे प्यारे व्यूअर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। जी, इस दुआ के साथ कि आज का ये दिन आप सबका भी बहुत अच्छा गुजरे। आइए जी, दिन का करते हैं आगाज़ और सुबह का करते हैं नाश्ता। तो जी, संडे का दिन है और मेरे साथ हैं बिलाल और मेरे भाई, क्योंकि ये 2 दिन यहीं थे मेरे साथ ही। मैं आपको अपने पिछले व्लॉग्स में बता चुकी हूँ कि मेरे हस्बैंड जो हैं तो वो 3 दिन से बिज़ी थे, तो ये मेरे साथ हैं, वो घर पर नहीं थे, तो इसीलिए। तो जी, कल के व्लॉग में बिलाल ने शिकायत की थी कि मेरी तो वीडियो है ही नहीं, तो मैंने कहा चलें जी, आज सुबह की शुरुआत तुमसे कर लेते हैं। तो बस जी, नाश्ता बनाया, नाश्ता किया और जी बस ऐसा कोई मेरे सर में शदीद किस्म का दर्द हुआ कि पूछिए मत, क्योंकि आज का दिन बहुत ही कोई ज़्यादा गर्म था, बहुत शदीद किस्म की गर्मी थी। और नाश्ता बनाने के बाद मुझे जाना था, मैंने अपनी जिस फ्रेंड का कल ज़िक्र किया था, उनका नमाज़ जनाज़ा भी था, तो मैंने कहा चलें ताज़ियत के लिए चले जाते हैं। तो इसलिए मेरे मियाँ जो हैं तो वो नमाज़ जनाज़ा पर गए, मैं उनकी तरफ गई थी, काफ़ी देर बैठी, फिर वापस आ गई। गर्मी बहुत शदीद थी, वो सर और मज़ीद मेरा भारी हो गया। A few moments later. बस फिर घर आकर भी काफ़ी देर मैं बैठी रही, लेटी रही, क्योंकि मुझसे तो कुछ भी नहीं हो रहा था। लेकिन आज संडे का दिन था, तो ज़ुनैरा की जो फुफ्फो हैं, वो आई नहीं हैं तो बाहर से, तो हमने कहा चलें जी उसको भी मिलाते हैं। लेकिन जब कॉल की पता चला तो वो घर पर ही नहीं है। तो बस फिर घर की कुछ ग्रोसरी करनी थी, तो हमने कहा चलें जी, जो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं तो वही सारी ले आते हैं। तो क्योंकि मेरा जो ससुराल है वो मूसलैंड में रहता है और वहाँ पर जे मार्ट है, तो हमने कहा चलें जी, वहीं से जाके जो भी ज़रूरत का सामान है जो फ़िनिश हो गया उसको जाकर हम बाय कर लेते हैं। क्योंकि अब वैसे तो हम शॉपिंग जो है इम्तियाज़ से करते हैं, वो ईज़ी रहता है, 2-3 महीने आराम से कट जाते हैं। तो अभी भी मैंने ईद से पहले शॉपिंग की थी, पर अभी कुछ मोटा-मोटा सामान था, तो जो हम जाके वहाँ से ले आए। इसलिए, क्योंकि इतने दूर जाने के लिए एक तो आपके पास बजट इतना अच्छा होना चाहिए और ना इस वक़्त कंडीशन ऐसी नहीं थी, तो इसीलिए हमने जो ज़रूरत का सामान था सिर्फ़ वही चीज़ बाय की है। क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है कि घर चलाने के लिए सारी चीज़ों की ज़रूरत तो होती है, ऐसा तो हो नहीं सकता, तो आपको ग्रोसरी तो करनी पड़ती है। तो बस जी, हमने जो-जो हमें चाहिए था सामान, जैसे कि मोटे-मोटे आइटम में हो जाता है तेल, चीनी, पत्ती, सर्फ़ हो गया, साबुन हो गए, और बस ज़ुनैरा के लिए कुछ बिस्किट वग़ैरह थे, वो मैंने ले लिए थे। और किचन की और भी कुछ छोटी-मोटी चीज़ें मेरी जो है थी वो ऑलमोस्ट फ़िनिश थी। काली मिर्च हो गई, तो बस इस तरह हमने सिर्फ़ एक पर्चा बनाया हुआ होता है, लेकर हम जाते हैं, बस उस हिसाब से हम चलते हैं ना। क्योंकि फिर ओवर बजट हो जाता है और इस वक़्त ऐसी कंडीशन नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा जो है तो बजट अपना क्रॉस करें। तो बस सर में तो बहुत शदीद दर्द था, लेकिन अब शॉपिंग तो करनी थी घर की, ज़ाहिर-सी बात है। घर आए, फिर उसके बाद सारा सामान मैंने सँभाला, देख सकते हैं आप मेरे शॉपर कितने बने हैं। सिर्फ़ मख़सूस आइटम हमने लिए, लेकिन उसका भी अच्छा ख़ासा तगड़ा बिल बन गया था। और बस फिर फ़ौरन आते ही चाय बनाई, और कुछ बनाने की हिम्मत नहीं थी मेरे अंदर। तो बस ये थोड़ी निम्को पड़ी थी और बिस्किट जो लाई थी, तो बस वही चाय के साथ, क्योंकि ये तो भई मेरी मन्नत है ना। क्या करें जी, बिना खाली चाय पूरी ज़िंदगी कभी नहीं पी, तो फिर अब कैसे पी सकते हैं? कुछ तो चाहिए होता है। और वैसे भी कुछ भी बना सकती थी, लेकिन हिम्मत बिल्कुल भी नहीं थी। तो बस फ़ौरन चाय पी, और चाय पीने के बाद जो है तो मैं लेट गई, क्योंकि मेरे सर में बहुत शदीद किस्म का दर्द हो रहा था। तो मैंने जो है अपने मियाँ जी को कहा कि ज़रा प्लीज़ मेरा सर दबा दें, क्योंकि मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। तो उन्होंने कहा टैबलेट ले लो, हालाँकि मैंने टैबलेट ली थी, लेकिन मुझे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं हुआ। कल की मैं गई हूँ, शायद वही कोई थकावट थी, और एक तो मेरे हस्बैंड जी घर नहीं थे, तो मैं बिल्कुल नहीं सोई 3 दिन से, तो शायद ये मेबी ये वजह भी हो सकती है। वैसे तो भाई ने मुझे कहा था कि तुम आ जाओ साथ ना, अम्मी की तरफ चलते हैं। अम्मी ने भी कहा, बाबा ने भी कहा, लेकिन पता नहीं क्यों ये सारी औरतें रिलेट करेंगी कि शादी के बाद एक इंसान को जो एक होता है ना अपना घर अपना, तो बस उससे बड़ा प्यार होता है, जैसा भी हो अपने घर से बड़ा प्यार होता है। तो बस इस वजह से मैं नहीं गई, मैंने कहा नहीं, मैं अपने घर पर ही रहूँगी। ये देख सकते हैं आप, आज मेरी तबीयत सही नहीं थी, मैंने कोई काम भी घर का नहीं किया, और ज़ुनैरा ने मेरे घर का क्या हशर किया हुआ है आप देख सकते हैं। ये अपनी मस्तियों में लगी हुई थी, इस कमरे से मैंने इनको भगाया, तो जी ये पहुँच गईं दूसरे कमरे में। ये देखें, मैं आपको ज़रा दिखा देती हूँ, आप इनको ज़रा चेक करना। ये ज़रा जो मेरे सारे धुले हुए कपड़े थे उस कमरे में, ये वो लेके देख लें, ये साड़ियाँ बना के, और ये बच्चियाँ खेल रही हैं। मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी, ये कपड़े मैंने नहीं तय किए, और ये देख लीजिए आप। ज़ुनैरा को कोई मौका चाहिए होता है गंद करने का। बस फिर आ गए हम किचन में, क्योंकि कुछ पकाना तो था ना। अब क्या करूँ, मेरे हाथ का खाते हैं, खाए बिना ये रहते नहीं। ये देखिए जी, मेरा सर दबाया और ये इतने थक गए
इनकी आप हालत चेक करें ये भी गए। फिर 9 बज गए थे और मैंने बच्चियों को कहा अपने अपने घर जाओ। फिर मैंने ज़ुनैरा को खाना खिला के मैंने सुला दिया था और साथ-साथ मैंने शुक्र है रोटी बना ली थी क्योंकि फिर गैस चला गया था। और ये देखिए जब हमारी बारी आई खाना खाने की तो मैंने जैसे ही चूल्हा जलाया तो ना मशीन से थी गैस, ना ही ऐसे आ रही थी। शुक्र है कि ओवन ज़िंदाबाद। फिर बस ओवन में मैंने खाना गर्म किया था। ये देखिए मैंने कितनी मज़ेदार कढ़ाई बनाई थी। आहा! क्या ही बात है भाई मेरे हाथ के खानों की। जी, फिर ओवन में किया सालन हमने गरम और हम लोगों ने बैठ के खाया खाना। जी, तो ये था दिन भर का बड़ा ही कोई सुस्त किस्म का व्लॉग। पर चूँकि मैंने आपसे कहा था कि मैं जो भी बनाऊँगी, जो भी करूँगी मैं आपसे शेयर करूँगी। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। बाय बाय। बाय बाय।